इस शिकायत करने की वजह से बार बार मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे पैसे देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये शिकायत वापस ले लें। मेरे सिम में आईडी जो है सीडीपीओ की सर की लगी हुई है, उनका आधार कार्ड है और उनका पैन कार्ड है, जबकि ये मेरा व्यक्तिगत नंबर था। मेरे ये जो कांड है इसकी जांच होगी ना तो आंगनवाड़ियाँ खुद ब खुद सामने आकर मेरा साथ भी देंगी और बताएंगी भी। तो बताना चाहती हूँ कि मेरे विभाग के व्यक्ति और अधिकारी मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके एक गलत काम की शिकायत कर दी है। सीएम पोर्टल पर जब मैंने उनकी शिकायत की तो हमारे विभाग ने सीएम पोर्टल पर जवाब दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत सिम है और इससे हमारे विभाग का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं बाल विकास परियोजना की, जिनका नाम है प्रवीण कल्याणी जी, हाँ ये वीडियो हैं। और प्रवीण कल्याणी जी CBRI IIT के जो भाग 3 में मनोरंजन क्लब है वहाँ पर इनका सेंटर है, वहाँ पर ये जॉब करती हैं। इनकी क्या परेशानी है, क्या इनकी डिमांड है सरकार से, क्योंकि लगातार वो अपनी शिकायतें कर चुकी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग के द्वारा कुछ अधिकारी इनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं। पूरी जानकारी इनसे लेंगे जो कि प्रवीण कल्याणी जी हैं इनसे। मैडम, जिस तरह से ये जो शिकायतें आपके द्वारा की गई है उसको लेकर। जी सर, मैं सबको आपके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि मेरे विभाग के व्यक्ति और अधिकारी मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके एक गलत काम की शिकायत कर दी है। 2023 अक्टूबर में हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमें कहा कि हमें वीआई के सिम लेने हैं। जब मैंने उनको कहा कि सर हमारे पास पहले से विभाग के सिम है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा नहीं विभाग का आदेश है, आपको लेने पड़ेंगे और कहा कि इसका जो भुगतान है विभाग करेगा। लेकिन 2 महीने बाद ही सिम देने के बाद हम लोगों को कहा गया कि 830 रुपये जमा कर दो। हमने जमा भी कर दिए, पर बिल हमारे नाम ने आकर सीडीपीओ और डीपीओ मैडम के नाम पे आया। हमने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि ये विभाग का काम है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर 3 महीने बाद एक लेटर जारी किया गया, उसमें सीडीपीओ सर की स्टैम्प भी है कि आप वीआई ऑफिस जाओ और ये पोस्टपेड सिम प्रीपेड करा लो। मैंने फिर विरोध किया कि सर जब ये प्रीपेड हमारे पहले से सिम अपने चल रहे थे, आपने एक तो ज़बरदस्ती हमें सिम दिला दिए, ऊपर से अब आप कह रहे हो इन्हें प्रीपेड करा लो। उसके लिए भी वीआई वाले हमसे अच्छा खासा भुगतान ले रहे हैं। मना करने के बावजूद फिर हम लोगों को ज़्यादातर आंगनवाड़ियों ने ये प्रीपेड कराया, पर मैंने नहीं किए। मैंने इस बात का विरोध किया तो सीडीपीओ सर को शिकायत करने के बाद वो तुरंत इस बात से मुकर गए कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। तो मुझे मजबूरी में उनकी शिकायत करने के लिए सीएम पोर्टल पर जाना पड़ा। सीएम पोर्टल पर जब मैंने उनकी शिकायत की तो हमारे विभाग ने सीएम पोर्टल पर जवाब दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत सिम है और इससे हमारे विभाग का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैंने एसडीएम सर, डीएम सर, हमारे विभाग के जो आला अधिकारी है, मैंने सभी को इसकी शिकायत की है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इनके जो एविडेंस है मेरे पास, जो भी इन्होंने काम किया है सभी उनके प्रूफ है। जो हमारे बिल हमने जमा किए हैं, बिल हमारे नाम ने आकर भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है सीडीपीओ और डीपीओ के नाम पे आ रहे हैं। और मेरे सिम में आईडी जो है सीडीपीओ की सर की लगी हुई है, उनका आधार कार्ड है और उनका पैन कार्ड है, जबकि ये मेरा व्यक्तिगत नंबर था। मेरे विरोध करने के बाद जब मैंने सीएम पोर्टल पर शिकायत की, ये सीएम पोर्टल पर भी जवाब ये दे रहे हैं कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है। मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये देखिए। उसके बाद ये सीडीपीओ सर का लेटर है, हमें कह रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। फिर सीडीपीओ सर ये लेटर वीआई के नाम से कैसे जारी कर रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि आप जाकर ये पोस्टपेड से प्रीपेड करा लीजिए। और इस शिकायत करने की वजह से बार बार मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे पैसे देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये शिकायत वापस ले लें। लेकिन क्योंकि मैं सही हूँ और अधिकारी गलत है तो इसलिए मैं शिकायत तो वापस नहीं लूँगी। उसके बाद ये देखिए, मीडिया ने भी मेरा बहुत साथ दिया इसमें। जब उन्होंने इस बात की खोजबीन की और उन्हें सच पता लगा कि वाकई में मैं सही हूँ और ये गलत है, उन्होंने इसको बाकायदा अच्छे से अपने लेख में छापा भी है और इसको उजागर भी करने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए, मैं जब ऑफिस में छुट्टी लेने गई तो शिकायत करने की वजह से मेरे साथ इतनी अभद्रता की जा रही है कि मुझे छुट्टी भी देने के लिए मना कर देते हैं और सीडीपीओ सर मुझे जेल भेजने की धमकी देते हैं। कहते हैं हमारी शिकायत कर रही हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और खुद मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मुझे ही कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। अच्छा। तो इस मामले में आप जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिले कभी आप? जी, मैं हमारे विधायक एमएलए जी से मिली, प्रदीप बत्रा जी से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपकी ये शिकायत ऊपर तक भिजवाऊंगा, लेकिन सर 2 महीने हो गए इस बात को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक जी ने कोई मतलब? जी नहीं। लेटर लिखा था उन्होंने? जी, बाकायदा लेटर लिखवाया था मेरे सामने ही, उनके पीए ने लिखा था और उन्होंने कहा था ठीक है आप जाइए और आपकी शिकायत का निवारण हो जाएगा। तो पर सीडीपीओ है, ये कौन है यहाँ पर? ये हमारे सीडीपीओ संदीप अरोड़ा जी हैं। तो उन्होंने ये सिम देने के आदेश दिए थे। सुपरवाइजर्स बात को मान रही है, मेरे पास उनके लिखित में पुख्ता प्रूफ है, मैसेज भी है कि सीडीपीओ सर के आदेश पर ही हमें सिम वितरण कराया। और भी आंगनवाड़ी हैं वो आपके सपोर्ट में हैं?
जी, ज़्यादातर आंगनवाड़ियाँ सब बोल रही हैं और कह भी रही हैं, लेकिन अधिकारियों के सामने से आने से इसलिए डर रहे हैं, जिस तरह से मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, सभी इसी बात से डर रही हैं कि जब मेरी इतनी शिकायत करने के बाद मुझे कोई समस्या का हल नहीं मिला तो उन्हें कैसे मिलेगा। सब इस बात से डर रहे हैं, वरना चाहती सब है और जानती भी सब है। अगर कोई उनसे सही मायने में इस ये जो कांड है इसकी जांच होगी ना, तो आंगनवाड़ियाँ खुद ब खुद सामने आकर मेरा साथ भी देंगी और बताएंगी भी। तो कितनी आंगनवाड़ी हैं लगभग यहाँ पर है और कितने पैसे मांगे गए थे आपसे? देखिए 5 सेक्टर है, एक सेक्टर में 30 के हिसाब से 150 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हैं और 150 आंगनवाड़ी के 830 रुपये के हिसाब से भी लगाइए कितना अमाउंट बनता है। और वीआई वालों से जो भी इनका आपसे समझौता हुआ होगा उस आधार पे भी इन्हें पैसा मिला है। तो मुझे शिकायत वापस लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं किसी तरह शिकायत वापस ले लूँ। मुझे शिकायत वापस लेने के लिए झूठे और कौन बनवा रहा है आप? सर सुपरवाइजर सीडीपीओ सर, मुझे आंगनवाड़ियों से फ़ोन। कौन है सुपरवाइजर हमारी योगेश राठौर जी हैं, बल्कि मेरी शिकायत करने की वजह से वो मेरे साथ इतनी बेहूदगी से बात करती हैं ऑफिस में, मुझसे नमस्ते भी नहीं लेती हैं, कहते हैं हम तुम्हारे जैसे के मुंह नहीं लगना चाहते। मुझे इस तरह से मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो आपने सुना जो प्रवीण कल्याणी जी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और साफ तौर पे कह रही हैं इनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जो वीआई के सिम विभाग द्वारा दरवाए गए थे उनका भुगतान भी इनके पास भेजा गया है, जो कि सीडीपीओ और डीपीओ के नाम बिल आया है, उसको लेकर इन्होंने शिकायत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को करी है, परंतु इस और इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही जब तक इन्होंने सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। देखिए अभी हम जो है रुड़की के बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऑफिस पर हैं और आपको बता दें बाल विकास परियोजना अधिकारी रुड़की के जो हैं संदीप अरोड़ा, उनके ऊपर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं प्रवीण कल्याणी, उनके द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं मानसिक उत्पीड़न करने के लिए। लेकिन हमने संदीप अरोड़ा जो सीडीपीओ ने फ़ोन भी करा, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। साथ ही जब हम उनके ऑफिस में उनसे बाइट लेने पहुँचे तो वो यहाँ पर भी हमें नहीं मिले।